हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप हिंदी 12 खड़ी को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी 12 खड़ी को मात्रा के साथ आसान भाषा में समझाया हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है, तो अ की मात्रा क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अ की मात्रा कुछ भी नहीं दिया है, यानी डॉट दिया था, यानी कुछ नहीं है। अ की मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बता दें कि जितने भी व्यंजन अक्षर होता है उसमें अ लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पे क दिया हुआ है, तो क जैसे कि क जोड़ अ, यानी इसमें में अ की मात्रा, क में अ की मात्रा लगा हुआ है और क जोड़ अ से क्या बनता है, तो क बनता है। आपको बता दें कि जितने भी व्यंजन अक्षर है जो क से ज्ञ तक है वह सभी व्यंजन अक्षर है, उसमें अ की मात्रा लगा रहता है। उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसके बाद आ है, तो आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। आ की मात्रा आकार होती है। या किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि क है, तो क में आकार लगा है तो क्या बना है, का। ख में लगेगा आकार तो क्या बनेगा, खा। या किसी भी व्यंजन अक्षर में आकार लगेगा वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है छोटी, क्या है, इसको क्या कहते हैं, छोटी। इसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा हर्षई होती है, जो कि बाएं की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए, बाएं की तरफ झुका हुआ है, यह छोटी की मात्रा है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि क हो गया, तो क में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो क्या बन गया, की। दोस्तों, हम बताते कि छोटी की मात्रा को पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे, क में छोटी की मात्रा है तो की। उसी तरह से उसके बाद दिया बड़ी, तो बड़ी की मात्रा क्या होती है, तो दीर्घाई होती है। बड़ी की मात्रा दीर्घाई होती है, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए, दाएं की तरफ मुड़ा हुआ है, यह बड़ी की मात्रा है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि क में बड़ी की मात्रा लगा दी है तो क्या बना है, की। क्या बना है, की। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, छोटी को बोलने में कम समय लगता है और बड़ी को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। कैसे बोलेंगे, तो की। कैसे बोलेंगे छोटी को, तो की, और बड़ी के की। छोटी को की और बड़ी बड़ी के की। इसी तरह से छोटा ऊ, क्या दिया हुआ है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, तो छोटा की मात्रा हर्षऊ होती है, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी होती है। देखिए, बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है या छोटी ऊ की मात्रा। या किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि क है, क में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो क्या बना है, कु। इसको भी बोलने में कम समय लगता है। छोटी ई और छोटी ऊ को बोलने में कम समय लगता है और बड़ी ई और बड़ी ऊ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे बड़ी ऊ दिया, बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घाई होती है, दीर्घऊ होती है। बड़ी की मात्रा दीर्घऊ होती है, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए, दाएं की तरफ मुड़ा हुआ है, यह बड़ी ऊ की मात्रा है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे क में बड़ी की मात्रा लगा दी है तो क्या बना है, कु। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है, की। उसके बाद बड़ी ई की बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, की। उसी तरह से छोटा ऊ की बोलने में कम समय लगा और बड़ी ऊ की बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कु और कु। इसी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ ए, क्या है, तो ए की मात्रा क्या होती है, तो ए की मात्रा एकले होती है। ए की मात्रा एकले होती है और यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि क है, क में अगर अकेले लगा दिए तो के बन गया। या किसी व्यंजन अक्षर या ग रहेगा तो ग में अकेले लगाएंगे तो गे बन जाएगा। न रहेगा, न में अकेले लगाएंगे तो ने बन जाएगा। यानी किसी भी व्यंजन अक्षर में एक की मात्रा लगाते हैं वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ आय, क्या है, तो आय। आय की मात्रा क्या होती है, दो लय। यह किसी शब्द के ऊपर लगता है, यह दोनों जो है व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। एक यानी एकले, एक सिंगल एकले रहता है और आय का एक डबल एकले रहता है, यानी डबल एकले रहता है। जैसे कि क है, क में डबल एक लगा देंगे तो क्या हो गया, कै। देखिए, क में आय की मात्रा आ रहा है तो कै। इसी तरह से ग रहेगा तो ग में आय की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, गय। न रहेगा, न में आय की मात्रा लगाएंगे तो न। यानी जितने भी व्यंजन अक्षर उसमें आय की मात्रा लगाएंगे वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ ओ, क्या है, ओ। तो ओ की मात्रा
क्या होती है? तो ओ की मात्रा आकार इकले होती है, ओ की मात्रा आकार इकले होती है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है? जैसे कि क में आकार इकले लगा दिए तो क्या बना है? को। क्या बना है? को। इसी तरह से नर में आकार इकले लगाएंगे तो नो बन जाएगा, ज में लगाएंगे आकार इकले तो जो बन जाएगा। या किसी भी व्यंजन अक्षर में आकार इकले लगाते हैं वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है ओ, क्या है? ओ की मात्रा क्या होती है? तो आकार दोलय। ओ की मात्रा आकार दोलय होती है। जैसे कि व्यंजन अक्षर में क है, क में आकार दोलय लगाए हुए तो क्या बन गया? क। क्या बना है? क। यह किसी भी व्यंजन अक्षर यानी ग में भी लगाएगा लगेगा आकार दोलय तो क्या बनेगा? ग। या किसी भी व्यंजन अक्षर में आकार दोलय लगाते हैं तो वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया अन, क्या है? अन। तो अन की मात्रा तो अनुस्वार होती है, अन की मात्रा अनुस्वार होती है, किसी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर हो गया या किसी व्यंजन अक्षर के ऊपर, जैसे कि क हो गया, क या व्यंजन अक्षर होता है, क से ज्ञ तक जो सभी व्यंजन अक्षर होता है, इसमें अन की मात्रा या अनुस्वार लगाते हैं। तो क में अनुस्वार लगाते क्या हो गया? कन। ख में अगर अनुस्वार लगाएंगे तो खन हो जाएगा, ग में लगाएंगे तो गन हो जाएगा। यह किसी भी व्यंजन अक्षर में अगर अन की मात्रा लगाएंगे तो वह उसी रूप में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अह, क्या है? अह। अह की मात्रा क्या होती है? तो डबल अनुस्वार। क्या है? डबल अनुस्वार। यह किसी शब्द के दाईं ओर लगा रहता है या किसी शब्द के व्यंजन अक्षर के दाईं ओर लगा रहता है। जैसे कि क हो गया, क में अह की मात्रा दाईं ओर लगा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कह। क में अह की मात्रा लगा है तो कह। ग में अगर आएगा अ की मात्रा तो गह। या किसी भी व्यंजन अक्षर में अ की मात्रा लगाएंगे तो वह उसी रूप में हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से 12 खड़ी बनते हैं, यानी अ की जो मात्रा होती है, अ की मात्रा अ जो होता है और उसकी मात्रा होता है, उसी से 12 खड़ी बनता है। आप देख लिए कि यहाँ पे आ है, उसके बाद उसकी मात्रा है, उसके बाद 12 खड़ी दिया हुआ है, यानी अ की मात्रा जो होती है उसी से 12 खड़ी बनता है। आप समझ गए होंगे कि अ की मात्रा से ही 12 खड़ी बनता है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 खड़ी है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हम उसको मात्रा के साथ पढ़ाए थे, अब बिना मात्रा के साथ 12 खड़ी को पढ़ा रहे हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि क है तो क, उसके बाद का, या छोटी ई की इसमें मात्रा लगे तो की, इसको कम समय में बोलेंगे। उसके बाद बड़ी की मात्रा वाले शब्द है या इसमें लगा हुआ है तो कैसे बोलेंगे? तो की, यानी बड़ी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा समय में बोलेंगे। इसके बाद छोटा ऊ लगा हुआ है तो इसको कु, और बड़ा ऊ लगा है तो कु। उसके बाद के, कै, को, कौ, कन, कह। दोस्तों इसी तरह से हम लोग 12 खड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खाओ, खन, ख। उसके बाद दिया हुआ है ग, गा, गी, घी, गु, घू, गे, गए, गो, गौ, गन, ग। उसके बाद घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। उसके बाद दिया हुआ है च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। उसके बाद छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। उसके बाद
दिया हुआ है ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, च। उसके बाद झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झ। उसके बाद दिया हुआ है ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। उसके बाद ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठ। उसके बाद दिया हुआ है ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, ड। उसके बाद ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन, ढ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको हिंदी बाराखड़ी लिखना और पढ़ना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप हिंदी बाराखड़ी को लिखना और पढ़ना सीख गए हैं तो हमारे कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।